Hello students, welcome back. So now we are here with the JEE Mains 26 जून संडे शिफ्ट 1 मैथ्स पेपर। तो हम लोग जरा इसको एनालाइज करते हैं। जो क्वेश्चंस हम लोगों को बच्चों ने शेयर किए हैं उन क्वेश्चंस को आपके सामने हम सॉल्व करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और फिर अब उस एनालिसिस से समझने का प्रयास करेगा। एज आई सेड इन द अर्लियर लाइक क्विक रिएक्शन ऑन द पेपर, आई टोल्ड यू ऑल कि पेपर मॉडरेट ही आया है। मैथ्स का क्वेश्चन जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन हमें नज़र नहीं आया जिसको आप लाइक डिफ़िकल्ट लेवल कहेंगे। एज ऑलवेज क्वेश्चन लेंदी होते हैं, वो मैथ्स में आप एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ ना कुछ पोर्शन है जहाँ पे क्वेश्चन आपको लेंदी मिलेंगे। चलिए खैर, एनीवेज लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस हियर, क्वेश्चंस एंड इट्स सॉल्यूशंस बच्चों। देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई गॉट हियर इज द क्वेश्चन ऑन प्रोबेबिलिटी। सो आई रोट दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन ये है कि देयर इज अ बायस कॉइन and which is tossed 5 times. A biased coin is tossed 5 times and the probability of getting 4 heads is equal to the probability of getting 5 heads. ये important है कि biased coin है, ये समझ लीजिए, मतलब हाफ probability नहीं है getting head and tail. Of course यदि ऐसा होता तो 4 head और 5 head आने की probability सेम नहीं हो सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे biased coin है, probability of getting 4 head is same as probability of getting 5 heads and then we have to find the probability of getting at most 2 heads. ज़्यादा से ज़्यादा 2 head आए, इसकी क्या probability है बच्चों। So let's solve it. तो देखिए यहाँ पे since the coin is biased, we will say let probability of getting head be say P and probability of getting tail be Q, ठीक है। Now what are we given? So we are given here, so since the coin is tossed 5 times, coin को 5 बार टॉस किया गया है, उन 5 बार में से 4 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 5C4, 5 में से 4 आपने वे सेलेक्ट कर लिए, 5C4 इनटू लाइक 4 बार हेड आना है तो 4 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी। एंड स्टेटमेंट है और इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, आई बिलीव इतना आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। हेड आए फिर टेल आए, अब बाद में थर्ड टॉस में क्या आएगा, फोर्थ टॉस में क्या आएगा, दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट। एंड स्टेटमेंट है, साइमल्टेनियस अकरेंस है, तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी। तो 4 टाइम्स यू गेट लाइक हेड, तो इट्स प्रोबेबिलिटी गेट मल्टीप्लाइड एंड 1 टाइम यू गेट टेल। नाउ दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू 5C5, ऑल द 5 टाइम्स यू आर गोइंग टू गेट हेड, सो P रेज टू द पावर 5 here, ठीक है। अच्छा, मोर इंपॉर्टेंटली एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, here ऑफ कोर्स 2 ही तो पॉसिबिलिटी हैं, तो ये एग्जॉस्टिव केसेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल हैज टू बी 1, देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी हियर। ओके, नाउ कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। अब आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 5C5 इज एक्चुअली 1, तो ये तो 1 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5 टाइम्स P रेज टू द पावर 4 इनटू Q इज इक्वल टू P रेज टू द पावर 5, तो ये कैंसिल हो गया और P is actually 5Q. Now use it to get this one in this equation, ठीक है। तो P की जगह आप 5Q सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो from there you get 6Q is equal to 1. So that means probability of getting tail is 1/6, whereas probability of getting head is 5/6. ये आ गया आपकी दोनों probabilities. Now what was the question? Question was to get the probability of getting at most 2 heads. So probability of getting at most 2 heads when you are tossing the coin 5 times. तो at most 2 head means या एक भी head ना आए, या एक head आए, या 2 head आए. So there are actually 3 possibilities. So probability of getting no head is like all the 5 times you are going to get tail. या plus probability of getting 1 head, तो 5C1, number of ways in which you can select 1 event out of 5. Toss, isn't that? एक बार head आया तो 4 बार क्या आया, tail आया, 5C2 P square into Q, ठीक है। Now put the values and I believe you will get the answer here. तो ये हो गया 1 into Q, so this is 1/6 raised to the power 5 plus 5 into 5/6 raised to the power, this has to be 4 here. This is cube, okay fine. So 6 raised to the power 5 plus 5C2, how much is it? So 5C2 is 5 into 4 by 2, 10. So 10 into 5 is square by 6 raised to the power 5. So we have 6 raised to the power 5 common in the denominator. Now let's do it. तो ये 1 हो गया, ये 25 हो गया और ये 250 हो गया. So how much is it? So this is nothing but 276, I believe, yeah, over 6 raised to the power 5. Is it divisible by 6? This 276, so this is like 6, right? So 6, 4 and then 6, 46 by 6 raised to the power 4. So that was the option which I was told by the student. तो that was the options, है ना। तो आपके जहाँ पे जो options available थे उसमें से एक option 46 by 6 raised to the power 4 भी है, तो that should be the answer here.
ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन हियर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन आप फिर से आप जज कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी दैट इट वाज जस्ट अ सिंपल मॉडरेट क्वेश्चन। ज़्यादा आप इसे कहेंगे तो हल्का सा आप उसे अबव एवरेज की रेटिंग देंगे इसे, ठीक है। तो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सिमिलर क्वेश्चन वी गॉट इन द प्रीवियस सेशन ऑल्सो, जहां पे हमें डिविडेंड है, डिवाइजर है, वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट वाज अ बिट सिंपलर, बट हियर इन दिस केस देखिए जो अप्रोच हमारी है वो आई विल स्टिक टू माय अप्रोच हियर। सो इट्स 2021 रेज़ टू द पावर 2023। नाउ ट्राई टू डिवाइड 2021 बाय 7। आप 2021 को जस्ट 7 के मल्टीपल में काउंट करिए और देखिए रिमाइंडर क्या आता है, ठीक है। सो द आइडिया इज टू एक्सप्रेस द बेस ऑफ द डिविडेंड in terms of the multiple of the divisor. Plus minus 1 is the idea, but even if you don't get plus minus 1 in the first go, तो we may try it in the second round. तो पहले राउंड में देखते आता है कितना है। तो 2021 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हो जाएगा 7 into, तो 7 to 14 and then we are left with 62. ओके, तो 62 8 56 61 and then 8 56 5, we are left with 5. Now if I use here binomial expansion, यहाँ पे हम यदि binomial expansion लगा दें तो देखिए होगा क्या। आपका जो पहला टर्म है 5 raised to the power 2022, this is the only term which don't have 7 as a factor, but after that every term 2023 C1 here, so 2023 C1, so every other term here, okay, so this is 23. Fine. So 2023 C1 into 7 into 288 into 5 raised to the power 2022. Similarly, 2023 C2 7 into 288 whole square into 5 raised to the power 2021 and so on and so on. So when you divide each and every term by 7, so since all the terms except the first one is a multiple of 7, they are going to give us 0 as the remainder. So the remainder you will get only when, so therefore remainder will be when you divide 5 raised to power 2023 by 7. Okay, so whatever remainder you get here will be the remainder for this question here. Okay, now again the same thing, try to express 5। आपका जो बेस है इसको आप 5 की पावर में काउंट करिए और 7 के मल्टीपल के क्लोजेस्ट। नाउ ट्राई टू गेट इट एज लाइक 7 का मल्टीपल प्लस माइनस 1, होपफुली वी शुड गेट इट। तो अब देखिए 5 25, ऑफ कोर्स 7 का मल्टीपल 21 प्लस 4 है, टू 125। 125 को जब आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 55, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गेट 6 इज द रिमाइंडर। 126 वो नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। 7 2 जा 28 into 7 is going to give us 126. ओके, सो 5 रेज़ टू द पावर 2023 को, अब ये चूंकि यहाँ पे जो पावर है ये 3 का मल्टीपल नहीं है बच्चों, तो आप इसे लिखेंगे 5 into 5 रेज़ टू द पावर 2022 is a multiple of 3, so now you can write it as 5 into 5 cube. So this is 5 into 5 cube raised to the power, how much is it? तो 3 से डिवाइड करिए पावर को तो क्या आ जाएगा, 3 6 18, then it's 22 7 and then 4 here. Okay, so now this is 5 into 125. 125 को हम लिख सकते हैं 126 minus 1. Now 126 is a multiple of what? 126 is a multiple of 7 here. तो बस हो गया, now we are done. तो अब आप समझ लीजिए क्या आंसर आने वाला है। Now to make it simpler in terms of calculation, तो हम इसे लिखेंगे 5 into 1 minus, since power is even, doesn't matter, आप 1 minus x लिखें या x minus 1 लिखें, it's going to give us the same thing. अब फिर से आप देखिए, जब आप इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे बच्चों, तो आपको पहला ही टर्म है 1 which is not divisible by 7 here, otherwise हर टर्म में 126 will be a factor, so ये हो जाएगा 674 C1 into 126 plus so on and so on. So every factor, every term except the first term will have the multiple of 7 as a factor here, so this will give you 0 as the remainder. So the only number which is going to give you a remainder is not 1, 5 into 1. So this is 5 divided by 7 is the remainder, so therefore remainder is 5 itself. We know when dividend is positive and is less than divisor, that's the remainder, so remainder is 5 here, so that should be the answer. तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही एंटिसिपेटेड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बायनोमियल के
application पे. So that's my approach of getting the remainder for such type of questions here. Okay, so that was the next question. Now let's move to the next question. So next question is on determinant and matrices here. तो देखिए statement जो आपको दिया हुआ है वो है A is a 3x3 matrix and we are given that determinant of adjoint of 24 times the matrix A is equal to determinant of adjoint of 2 times adjoint of 3 times the matrix A, and we have to find the determinant of A whole square. So let's start with the left hand side. Left hand side है determinant of adjoint of 24A. तो अब यहाँ पे आप 24 टाइम्स मैट्रिक्स ए को, कोई मैट्रिक्स अपने दिमाग में आप बी या बी की तरह से रख लें, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट. तो कांट वी से दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी रेज टू द पावर n minus 1. n is the order of square matrix which is 3 here, so that's square. Now what is b? b was actually 24 times a का होल स्क्वायर, isn't that? अब देखिए मैट्रिक्स को यदि आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर रो में जाता है, मतलब वो सारे रोज में सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होता है. बट आप डिटरमिनेंट लेते हैं तो एक एक रो से आप उसे कॉमन ले सकते हैं. सो 24 विल गेट मल्टीप्लाइड विद इन ऑल द 3 रोज ऑफ द मैट्रिक्स. बट व्हेन यू विल गो फॉर इट्स डिटरमिनेंट यू कैन टेक 24 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, फ्रॉम सेकंड रो एंड फ्रॉम द थर्ड रो सेपरेटली. तो कितनी बार 24 कॉमन आया? 24 3 टाइम्स बाहर कॉमन आएगा. तो ये जब आप डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो 24 का होल क्यूब हो जाएगा इनटू डिटरमिनेंट ए और इसका होल स्क्वायर हो गया. तो दिस इज 24 रेज़ टू द पावर 6 इनटू डिटरमिनेंट ए होल स्क्वायर. तो ये तो हो गया आपका LHS. ठीक है, तो ये तो LHS आ गया. नाउ लेट्स गो फॉर RHS. दैट सीम्स टू बी इंटरेस्टिंग, इजंट दैट? तो RHS आपका है यहाँ पे. सो हियर RHS is determinant of adjoint of 2 times adjoint of 3 times matrix A. ठीक है, आप यहाँ पे समझिएगा, हम मान लेते हैं ये है मैट्रिक्स P here. So this is adjoint of matrix P. Determinant is nothing but matrix of P का determinant whole square because order of matrix is like 3. तो कोई भी आप उसका adjoint लेंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर से, order is not going to change, it will remain 3. तो डिटर्मिनेंट ऑफ P होल स्क्वायर. सो डिटर्मिनेंट ऑफ P क्या है भाई? तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 3A का डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर. ठीक है, अब फिर से आगे समझिएगा, हमने मान लिया इसे मैट्रिक्स Q. सो दिस इज 2 टाइम्स मैट्रिक्स Q का डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर. Q इज अ 3x3 मैट्रिक्स. अब 2 कितनी बार डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा? तो एज वी डिड इन द प्रीवियस वन, यहाँ पे भी हम कह सकते हैं 2 क्यूब इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ Q का होल स्क्वायर. सो RHS इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 2 raised to the power 6 into determinant of Q, and Q is what? So it's adjoint of 3 times matrix A का whole square. ठीक है, तो अब adjoint of 3A, तो ये इसका डिटर्मिनेंट कितना? तो ये हो जाएगा 3A. तो ये हो जाएगा 2 raised to the power 6 into determinant of 3 times A का होल स्क्वायर, isn't that? इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिकॉज इसके डिटर्मिनेंट के लिए एक स्क्वायर आएगा और एक स्क्वायर आपका ऑलरेडी यहाँ पर है. तो अब आप इसे लिख सकते हैं दिस इज 2 raised to the power 6 into 3. कितनी बार बाहर आया? फिर से 3 यहाँ पे 3 बार बाहर आएगा क्योंकि मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड है और हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं. 3 बार बाहर मतलब बोले तो 3 क्यूब और 2 4 पावर ऊपर है, तो 3 raised to the power 12 यहाँ पे हो जाएगा और ये हो गया डिटर्मिनेंट A raised to the power 4. Now that's our RHS. Now they equate LHS and RHS. So this imply what was that? 24 raised to the power 6 into determinant of A whole square, isn't that? तो ये आपका यहाँ पर क्या था? तो ये है 20, right? So this is this, और ये है 2 raised to the power 6 into 3 raised to the power 12. So 2 raised to the power 6 into 3 raised to the power 12 into determinant of A raised to the power 4 here. सो सिंप्लीफाई करते हैं. 24 इज 2 क्यूब इंटू 3, 8 इंटू 3, तो 2 क्यूब बोले तो 2 की रेज़ टू द पावर 18 इंटू 3 रेज़ टू पावर 6 इंटू डिटर्मिनेंट A स्क्वायर यहाँ से गया, ये स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू, सो इंटू 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 3 रेज़ टू पावर 12 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर, एंड दैट्स व्हाट वी नीड हियर. सो दिस इम्प्लाइड डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर इज हाउ मच? तो ये जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 12 और ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 6. सो दैट शुड बी द आंसर हियर.
Okay, so that must be the answer. So that was a question based on matrix and determinant. Again, I will say that's not a difficult one. आप बहुत ही आपने जिस तरह से ये अप्रोच करते हुए देखा होगा, that's the way to approach it. आप बिल्कुल बेसिक से स्टिक करें, जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ए के बीच का रिलेशन है, बस वही हम बार बार यूज करते चले गए. सो अगेन आई विल जस्ट से टू बी अ मॉडरेट क्वेश्चन, मे बी जस्ट अबाउट एवरेज क्वेश्चन बच्चों. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.